बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज 22 जनवरी सोमवार का दिन तकरीबन खत्म हो गया है और आज का सूरज डूबने के साथ ही अब इलेक्शंस में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। यानी कि अब बात हफ्तों से निकलकर दिनों के अंदर आ गई है। कुछ ही दिनों के बाद अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान की अवाम इस काबिल होगी कि वो वोट के जरिए अपनी वोट की ताकत से अडयाला के जेल के दरवाजे खोल सके। इस वक्त नाज़रीन कराम, जो जो दिन करीब आते चले जा रहे हैं, हो ये रहा है कि जो ग्रिप है अवाम के ऊपर, जो पिछले लंबे अरसे से हमने ये देखा कि अवाम को जो है ना वो मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की गई और अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हम ये देख रहे हैं कि जो ये दिन करीब आते चले जा रहे हैं वो ग्रिप लूज होती चली जा रही है। तमाम पाबंदियों के बावजूद, तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद अवाम बाहर निकल रही है और अवाम निकल के बता रही है कि वो एक्चुअली किसके साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां पर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों के अंदर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जिन्हें खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दिखाता नहीं है, ना ही उनके बस की ये बात है। वो सोशल मीडिया पर आपको आते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे इलाकों में बड़े बड़ी गैदरिंग्स, बड़े बड़े जलसे, ऐसे ऐसे नाम जो कि अवाम ने पहली बार सुने हैं, वो सिर्फ आंखें बंद करके इस वजह से उस शख्स के पीछे खड़े हैं क्योंकि इस शख्स को पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने नामजद किया है और अवाम अपना वोट समझती है कि वो हमारा वोट जो है वो इमरान खान को है, ना कि इस नामजद उम्मीदवार को। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वंडर्स करती हुई नजर आ रही है, पाबंदियों के बावजूद बड़ी गैदरिंग्स करती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त तमाम तर फैसिलिटेशंस के बावजूद, सर पर शफकत का हाथ होने के बावजूद, तमाम रियासती मशीनरी होने के बावजूद अवाम में गैसो गजब का निशाना बनती हुई नजर आ रही है। आज सोमवार का दिन शरीफ खानदान पूरे के लिए ही भारी रहा है। पहले मैंने आपको दिखाया कि मानशेहरा के अंदर क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि मानशेहरा के अंदर किस तरह से लोगों ने तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा दिए। गो कि मैं इस चीज का कोई बड़ा हामी नहीं हूं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप किसी के जलसे के अंदर जाकर जो है ना वो किसी दूसरी जमात के झंडे लहराएं या वहां पर नारेबाजी करें। मतलब मैं कभी भी इस चीज का एडवोकेट नहीं रहा हूं। लेकिन मतलब सबसे बड़ी सिचुएशन ये है, सवाल ये पैदा होता है कि जब आप उनको अपने जलसे नहीं करने देंगे, जहां पर वो इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, आप वहां पर क्रैकडाउन करवाएंगे, तो फिर अपना जो एक पॉलिटिकल एग्रेशन है वो कहां पर आकर निकालेंगे। वो इसी तरह से, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हदूद क़ुयूद में रहना चाहिए। आज इसी तरह का नाज़रीन किराम एक वाकया पहले मनसेरा में हुआ और फिर शहबाज शरीफ के साथ जो लाहौरियों ने किया है वो भी सुथरी कर दी है और फिर इसके बाद एहसन इकबाल के साथ जो हुआ है वो भी सुथरी हो गई है। तो अवाम जो है वो अब कंट्रोल में नहीं आ रही। इनके साथ क्या हुआ, अवाम ने क्या किया, वो कुछ अहम तरीन चीजें, अहम तरीन वीडियोस जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है और मैंने आपको दिखाना है कि किस तरह से अवाम जो है ना वो अपने गुस्से का इजहार कर रही है। लेकिन खबरें इससे बड़ी हैं जो मैंने एक्चुअली आपके सामने रखनी है। ये भी रख दूंगा, ये भी बता दूंगा कि क्या कैसे हुआ। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन किराम, सबसे पहले वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तगड़ा तरीन जज खड़ा हो चुका है और उसने ये फैसला कर लिया है कि इस निजाम के अंदर मिसाल बनना है कि जब आप हक के लिए खड़े होते हैं तो आप किस तरह से फिर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा रहनुमा इमरान खान के साथ मिल गया है, ना सिर्फ इमरान खान से मिल गया है और वाकई बड़ा रहनुमा वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना वो कंपेन करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन किराम कुछ पीडीएम 2 टाइप जो प्लान्स हैं वो सामने आ चुके हैं कि वो क्या मामला था, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। यानी कि इन अ नटशेल खबरें बहुत ज्यादा, वक्त थोड़ा है, कोशिश करूंगा एक एक करके सारी आपके सामने रख दूं। अगेन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सके। मैं बार बार आपसे सामने ये दरखास्त करता हूं क्योंकि सोशल मीडिया ये एक ऐसा वाहिद मीडिया इस टाइम जो सच दिखा रहा है, जो हकीकत दिखा रहा है। तो आप हमारे काफिले में शामिल हो जाइए। अगर आपको हमारी खबरें दुरुस्त मालूम पड़ती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। एक एक करके खबर सामने रखते हैं। सबसे पहले उसी दलेर जज से शुरू कर लेते हैं, फिर कुछ और खबरें। जनाब जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त मिसाल कायम कर दी है। हुआ ये कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से भी वैसे बाय द वे ऑब्जर्वेशन आई कि ब्लैंकेट जस्टिस नहीं दिया जा सकता, एक मुकदमे में गिरफ्तार है तो दूसरे में किया जा सकता है, ये कौन सी बात है, हाई कोर्ट किस तरह का जस्टिस दे रही है। और फिर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा प्रेशर था
जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार वाले मामले के अंदर इस बात पे रोका कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। वो रिहा हुए, दोबारा से जो डीसी है उन्होंने दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर वो रिहा हुए तो अदालत ने कहा कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत ने कहा कि पुलिस की इजाजत, यानी कि इजाजत के बगैर, अदालत की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करना। फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार किया। तो फिर अदालत ने बुलाया एसएसपी को भी और डीसी को भी, और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक कार्रवाई इनिशिएट की। जो ही ये कार्रवाई इनिशिएट की गई तो जस्टिस बाबर सत्तार को अप्रोच किया गया, जस्टिस बाबर सत्तार को सिफारिशें करवाई गई, ऑफर्स करवाई गई, और इस बात का इजहार जस्टिस बाबर सत्तार ने खुली अदालत के अंदर किया। और उन्होंने एसएसपी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम मुझे जो है ना वो अप्रोच करवा रहे हो, ये नहीं होगा। तो अब नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर ये है, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इतना प्रेशर है अदलिया के ऊपर भी, जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस केस को टेस्ट केस बनाएंगे और तारीख में उन जजेस की लिस्ट में खड़े हो जाएंगे। तारीख के धारा जो जब डिसाइड होगी, जब कल बैठ के हकीकतन न्यूट्रल रावी लिखेगा तो वो लिखेगा कि जस्टिस बाबर सत्तार हक के साथ खड़े रहे। वो इसको एक मिसाल बनाना चाहते हैं और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ अब तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है, और डीसी के खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई बाज़ाब्ता जो है वो इनिशिएट हो चुकी है। और इन दोनों की नौकरियां तो आप जो है ना वो गई हुई समझें। इनका जो है ना वो कड़ाका निकाल के जो है ना वो जस्टिस बाबर सत्तार जाएंगे। तो सबसे पहली खबर ये है। दूसरी खबर एक और सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद मैं ये तरतीब वाइज बाकी खबरें आपके सामने रखता जाता हूं। दूसरी खबर ये है कि नाज़रीन कराम, कल ये तमाम टीवी चैनल ने चलाया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी खबरें आई कि NA 119 से जो मरियम नवाज साहिबा के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो है ना वो दस्तबरदार कर लिया है अपने आप को मरियम नवाज साहिबा के हक में। ब्रेकिंग न्यूज चली और पता नहीं क्या क्या हुआ जी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए NA 119 से। और जो वहां पर तस्वीरें चल रही थी वो मेहर वसीम नामी शख्स की चल रही थी। हालांकि नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 119 में जिस शख्स को टिकट दिया है उसका नाम मियां शहजाद फारूक है। और ये कौन मियां शहजाद फारूक है? ये मियां इबाद फारूक का बड़ा भाई है। वो इबाद फारूक जिसका बेटा, आपको मालूम ही है कि उसके बारे में काफी खबरें बनी थी और जो फौत हो गया था, और जिसके ऊपर इबाद फारूक को जेल से लेकर आया गया था, और उस बारे में आपको सबको पता ही है। तो ये जो अम्मार फारूक बेटा जो फौत हुआ था, उसका ये ताया है मियां शहजाद फारूक, जो मियां इबाद फारूक का बड़ा भाई है। NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट मियां शहजाद फारूक को दिया है। तो मियां शहजाद फारूक किसी भी तरह से ना दस्तबरदार हुए हैं, उनका वीडियो पैगाम भी आ चुका है और वो डट के खड़े हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से ये मीडिया की डोरें हिलाती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सच की तवक्को ही ना करें। ये डोरियां हिलाती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है। तो मरियम नवाज साहिबा की खुशनुदी के लिए तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, हालांकि हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बंदा खड़ा है, डट के खड़ा है। मैंने कहा मैं आपके सामने उस झूठ को जो है वो एक्सपोज कर दूं और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो है ना वो कोई बात नहीं है। अब जनाब एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा रहनुमा इमरान खान से जा मिला है। वो किस तरह से? नाज़रीन कराम, एक बागी आदमी जावेद हाशमी, ये जो जावेद हाशमी हैं, ये आपको पता है कि पहले नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और फिर ये 2018 के इलेक्शन से पहले दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए थे। आपको ये याद ही होगा और बड़े अच्छे से याद होगा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इन्होंने अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा है। हमेशा ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट तस्वर किए जाते रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, इन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो काइंड ऑफ डील करके आ रहे हैं और मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो NA 157 है मेरे ख्याल से ये जो हल्का बनता है, यहां पर जो है ना वो उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया है। और यहां से वो दस्तबरदार करके उन्होंने ये कहा कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां से उम्मीदवार हैं आमिर डोगर साहब, वो उन्होंने कहा जी मैं इनके हक में कैंपेन करूंगा। यानी कि जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतने बड़े रहनुमा, ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार किया, ये होती है दस्तबरदारी जो सबके सामने नजर भी आती है, बल्कि उन्होंने मलिक जो आमिर डोगर साहब, जो आमिर डोगर साहब हैं,
उनके हक में कैंपेन करने का भी ऐलान कर दिया है। तो यहां पर नाज़रीन किराम बहुत बड़ी दस्तबरदारी हुई और बहुत बड़े रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का जो है ना वो ऐलान कर दिया। एक और खबर सुन लीजिए, वो खबर नाज़रीन किराम फजलुर रहमान साहब से जो है ना वो मुतालिक है, जो कि जुगनू साहिबा ने उनका इंटरव्यू किया है। उसमें आप हैरान होंगे कि जुगनू मोहसिन जो कि बीवी है नजम सेठी की, उन्होंने सवाल किया जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से कि आपका जरिया मुआश क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि जब अल्लाह बेहिसाब देता है तो हम उसको क्यों गिने। तो ये सवाल किया गया कि आपके तो बड़े घर हैं, बड़ी जायदादें हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब अल्लाह बेहिसाब देता है तो हम उसको क्यों गिने। जरिया मुआश के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं बताया कि मेरा जो जरिया मुआश है वो क्या है। नाज़रीन ये तो हाल है, ये तो हाल है। और इल्जाम किसके ऊपर? इल्जाम इमरान खान के ऊपर। और कौन इमरान खान नाज़रीन किराम, जिसके बारे में आज आज गवाही आई है हामिद मीर साहब की जानिब से। हामिद मीर साहब ने नाज़रीन किराम एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा को लगता था कि इमरान खान हमारे यस मैन होंगे, हम जो कुछ कहेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो जनरल बाजवा इमरान खान से करवाना चाहते थे उस पर इमरान खान ने इनकार कर दिया। जिसमें से एक ये थी कि जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे कि इजराइल को जो है ना वो आप इंगेज करें। तो इमरान खान ने इजराइल से इंगेजमेंट करने के ऊपर इनकार किया और उन्होंने यस मैन बनने से इनकार कर दिया। तो यहां पर हमें समझ आती है आज कॉलम्स, मतलब हामिद मीर साहब तब भी बोल सकते थे जब इमरान खान के खिलाफ ये चल रही थी मुहिम, तब वो नहीं बोले, लेकिन आज नाज़रीन किराम हामिद मीर साहब लिख रहे हैं, चले देर सही लेकिन लिख तो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने इसके ऊपर जो है ना वो मना किया था। फिर नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि फैसल वावदा ने, क्योंकि काफी खबरें हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी, ताकि आपके सामने सारी खबरें एक दफा आपकी नजरों से गुजर जाएं, आपको मालूम हो जाए कि आज क्या क्या हुआ है। फैसल वावडा साहब ने इस बात का ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी पीडीएम 2 टाइप एक गवर्नमेंट बनने जा रही है, पीडीएम 2 टाइप ये गवर्नमेंट होगी और जो ऐवान सदर होगा, ऐवान सदर के अंदर जो तस्वीर लगी होगी वो आसिफ अली जरदारी साहब की है। यानी कि नाज़रीन किराम एक बार फिर से मुकमुका सियासत होने जा रही है, एक बार फिर से यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक वाली सियासत होने जा रही है। एक बार फिर से ये एक ही थाले के चट्टे बट्टे जो है ना वो बनने जा रहे हैं। एक बार फिर से ये मिक्स चार पार्टी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी का सोच रही है। रोकने का जो तरीकाकार वो सिर्फ एक है कि 8 फरवरी को जो है ना वो वोट डाला जाए। और फिर मैं नाज़रीन किराम अभी आपको बता दूं कि सूरत-ए-हाल कहां तक खराब हो चुकी है। सूरत-ए-हाल नाज़रीन किराम यहां तक खराब हो चुकी है कि इन ये सब करने के बावजूद भी जो अवाम है वो मान नहीं रहे। आज रहीम यार खान और बहावलपुर के बारे में एक सर्वे जो है ना वो दुनिया टीवी चला रहा था, जिसकी ख्यालात समझे जाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब तर है, वो सर्वे चला रहे थे और उसमें भी तहरीक इंसाफ डबल मार्जिन से ऊपर जो है ना वो नजर आ रही है। और इसी वजह से इनको अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनने पड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ आज बने किस तरह से लाहौर के अंदर वो रैली कर रहे थे और वो लेकर जा रहे थे गजुमता से कसूर के करीब, और वहां से जनाब 2 घंटे के अंदर रैली गई भी और वापस भी आ गई। भूल गए हम वो रैलियां जो इमरान खान की होती थी, जो मतलब 24-24 घंटे रैली चलती रहती थी, क्योंकि अवाम का रश इतना होता था। तो ये यूं गए और यूं फारिग हो गए, अवाम ने इनको मुंह ही नहीं लगाया। आज शहबाज शरीफ की जो रैली के अंदर अवाम ने शिरकत से इनकार कर दिया। आपने कोई एक वीडियो देखी है शहबाज शरीफ की रैली की अभी तक सोशल मीडिया पे? आज ये मानसेरा जलसे के तो जो है ना वो विजुअल्स चला रहे हैं, शहबाज शरीफ की रैली की विजुअल्स भी चलाए हैं, क्योंकि उसका लाहौरियों ने इस तरह से जो है ना वो शहबाज शरीफ को गैसो गजब का निशाना बनाया कि मुकम्मल बायकॉट किया है। बड़े चंद से लोग लेकर वो गए हैं और फिर वापस आ गए हैं, तो इसको रैली का नाम दे दिया है। और मैं आखिर में नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि इसी तरह का जो गैज़ो गज़ब का निशाना बने हैं, वो निशाना बने हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। ये अपनी कैंपेन के अंदर जो है ना वो बात कर रहे थे और अपनी कैंपेन के अंदर ये इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो लोगों ने इमरान खान के हक में नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, जिससे जो एहसन इकबाल साहब हैं वो बहुत अफसुर्दा हो गए और उन्होंने कहा देखा यही नस्ल इमरान खान ने पैदा किया है। जी बिल्कुल यही नस्ल पैदा की है उसने, कि वो अपने पॉलिटिकल राइट का इस्तेमाल करेंगे और वो ब्रादरीज़्म पर वोट नहीं देंगे। वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएँगे और वो अपने आप को बढ़ते हुए बड़ा जो है ना वो नज़र आएँगे। मैं आखिर में चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जाते हुए ज़रूर देख के जाएँ, जो एहसन इकबाल साहब के सामने जो है ना वो बंदों ने कहा। वॉच दिस वीडियो। साथियों, आज आप जनाब इकराम, इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।